हालेलुया, प्रेज यू जीसस। हम सभी भाई बहनों को हम सबका आदर सम्मान स्वागत है 32वां दिन का कॉन्सेक्रेशन समर्पण का दिवस। कल हम विजयी हुए बच्चे हैं सारे। कितना खूबसूरत है ना। आप लोगों को पता है कि शैतान, हम चलते फिरते हैं तो सबों के बीच में हम लोग भी चलते हैं, तो शैतान मसीह के बच्चों को कैसे पहचानते हैं? ईश्वर के बच्चों को, ईश्वर के संतान को कैसे पहचानते हैं? हम उन्हें दूर से दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी चमक बाकियों से अलग दिखती है। पवित्र ग्रंथ में अनेक जगह, 3-4 जगह लिखा हुआ है, और वास्तव में यह है क्योंकि मसीह ने बपतिस्मा और सैक्रामेंट्स के बाद हमें अपने लहू से अंकित किया है। पता है कहां कहां पर शैतान देखता है मसीह का लहू? सबसे पहले हम बपतिस्मा के द्वारा आदि पाप से मुक्त होकर उसकी पहचान शैतान अलग से देखता है। उसके बाद पहचान आती है, हम बड़े होते हैं, पहचान उसे अच्छी तरह से दिखाई देती है। वो है मसीह का लहू का चिन्ह हमारे सीधे कान के लोब पर, हमारे सीधे अंगूठे पे, हमारे सीधे पैर के अंगूठे पे, ये 3 जगह मसीह का लहू का चिन्ह अंकित है। वो शैतान दूर से पहचानता है, मगर हम पाप में जब रुलते हैं वो लहू का चिन्ह वहीं पर है, मगर हम शैतान की तरफ खींचते चले जाते हैं, मगर वो हमें हरा नहीं सकता जब तक हम खुद अपने आप को समर्पित नहीं करते। मगर वापसी का रास्ता तो बिल्कुल साफ और हम सबको याद होना चाहिए, पाप स्वीकार। चाहे हम कितने भी बिगड़ जाएं, ये जो सैक्रामेंट हमसे कोई नहीं छीन सकता, पश्चाताप का सैक्रामेंट। ये बात कभी मत भूलना। आज थोड़ी सी बात संत पोप जॉन पॉल द्वितीय के बारे में। उन्होंने 3 चीज के बारे में जोर दिया है। पहला, मां मरिया। दूसरा, समर्पण। तीसरा, कभी न खत्म होने वाली कृपा। तो सबसे पहले मां मरियम, वो जब छोटे ही थे उन्हें संत लुई मॉन्टफोर्ट की कुर्बानी और अटल विश्वास और मां मरिया उनकी प्रथम जरिया थी मसीह के पास ले जाने के लिए। वो समझ गए थे, मगर बाद में जब उनकी गोली लगी थी वो अच्छी तरह से समझ गए थे। उन्होंने हम सबको कलीसिया में मां मरियम का पूर्ण तरह से कलीसिया को पकड़ के रखने का वरदान ईश्वर ने उन्हें सौंपा है। नहीं तो मां मरिया अनेक स्थलों में
प्रत्यक्ष नहीं होती। उन्होंने, ईश्वर ने महामरिया को जब लूर्ड्स में 1936 पे प्रत्यक्ष हुई थी उन 3 बच्चों को, तो उन्होंने लूसिया को, जो जीवित रही, तो उन्हें पूर्ण तरह से याद है, उन्होंने कहा था कि माई इमैक्युलेट हार्ट विल ट्रायम्फ, मेरा पवित्र हृदय, निष्कलंक हृदय की जीत होगी अंत में। क्या ये बात मां मरिया ने खुद से कही थी? कभी नहीं। मसीह चाहते थे कि मेरी मां सबसे ये बात कहे, और आज हमारी कलीसिया मां मरिया को अहम स्थान कलीसिया में देती है, हमारे पल्ली में देती हैं, और उनकी मौजूदगी के वजह से ही हम मसीह के पास फिर से लौटते हैं। इसके वजह से संत पौलुस, जॉन पॉल इस पवित्र बात को अच्छी तरह से समझ पाए, इसीलिए उन्होंने कॉन्सेक्रेशन का प्रार्थना लिखी, और उन्होंने, जब वो लूड्स गए थे, उन्होंने वहां सर्मन में कहा था कि हम सबों को मां मरिया के द्वारा ही प्रभु यीशु के पास आना चाहिए, क्योंकि तभी हम कॉन्सेक्रेशन की पूर्णता पे पहुंच सकते हैं। तो ये महान बातों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम इस बात को तभी तोल सकते हैं जब हम इन्हीं के तरह मां मरिया के नजदीक और नजदीक आए हैं। क्योंकि अब हम पूरी तरह से परसों हस्ताक्षर देके समर्पित हो जाएंगे मां मरिया के मिलिशिया में, तो मां मरिया किसी भी हालत में हमें खोने नहीं देगी, क्योंकि हमने खुद को समर्पित मदर मेरी के इमैक्युलेट कंसेप्शन पवित्रता में हम समर्पित हैं। यही जॉन पॉल ने हम सबको मां मरिया के ममता के साथ जुड़ने का हमें वरदान दिया है। प्यारे भाई और बहनों, मैं अभी आपको ऐसी बात बताने वाली हूं, गौर से सुन लेना। ये डरने वाली बात नहीं है, मगर सूक्ष्मता से सुनकर तैयार होना। आप सबको पता होगा, हमारी कैथोलिक कलीसिया चुने हुए पुरोहितों को, जो शैतान बंद ईसाई बच्चों को शैतान से छुड़ाते हैं, उन्हें एक्सॉर्सिस्ट कहते हैं। वो हमारी कैथोलिक कलीसिया में अनेक पुरोहित हैं, वो स्पेशली इसी काम के लिए चुने होते हैं। तो उनमें से एक सीनियर एक्सॉर्सिस्ट फादर रिपर हैं। तो उनकी मैं वीडियो सुनती रहती हूँ और वो आती रहती हैं, क्योंकि वो जब समझाते हैं कि घटना को समझा देते हैं, और ये हमें कहते हैं कि इस घटना में शैतान क्यों आया और कितने दिन हमें लगे उसको निकालने में, और किन किन वजहों से शैतान आता है। तो ये सुनकर
हमें समझ आता है कि हमको ये भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं होता है क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं सुनती रहती हूँ। तो आज सुबह के वीडियो है जो मैंने सोचा कि सबको साझा करना चाहिए, वो अंग्रेजी में था इसलिए मैं उसका सारांश दे रही हूँ। इसमें हमें चौकन्ना रहना है। हमारे पहले जितने भी स्टिग्माटा के संत थे, स्टिग्माटा माने 5 ईश्वरीय घाव, जैसे पादरी पियो थे, ऐसे भी बड़े सारे संत थे और बहुत सारी ऑपरेशन माँ मरियम की। उन्होंने यही चौकन्ना दिया है, आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, इसमें आप सबों को रोजरी, प्रार्थना, पाप स्वीकार करके अपने आप को पाक रखना चाहिए ताकि आने वाले बुरे समय में तुम उस समय का सामना कर सको, डर कर नहीं, आत्मविश्वास के साथ और पवित्रता के साथ, क्योंकि इन 2 चीजों से शैतान भागता है। तो उसी बात को हम सारांश करके आपको समझा रहे हैं, तो गौर से सुनिएगा। हम सभी जानते हैं चारों ओर युद्ध का नजारा है और बहुत भयानक होती जा रही है युद्ध, जो हफ्ते के अंदर खत्म होने वाली थी, अभी 4था हफ्ता चल रहा है। और हम आराम से अपने देश में बैठ के वीडियो देखते जाते हैं, मगर न जाने हम में से कितने लोग युद्ध के लिए दुआ कर रहे हैं ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारे घर में आग नहीं बरसती हम हमेशा आलस में रहते हैं। चाहे कितना भी कोई भी कहे, हमारा मन जल्दी से उतावला नहीं होता। मगर आने वाले दिनों में ईसाइयों के ऊपर घोर अत्याचार होगा। बहुत ईसाई लोग आत्मसमर्पण करेंगे और आने वाले दिनों में 24 घंटा 3 दिन रात भयानक अंधकार आएगा। अचानक बताकर नहीं, अचानक आया, पूरा भूलोक अंधकार में होगा। वो ऐसा अंधकार कि परमाणु बम के बारे में आपने सुना ही होगा, उसका भयानक धुआं सूरज की रोशनी को रोकेगा, तो सारे जगह जहर फैलेगा। वो ऐसा जहर, उससे कोई बच नहीं सकता। आधा घंटे के अंदर वो तहस महस सब जगह को कर लेता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, और वो कब आता है करके कोई समय नहीं बताता है, तारीख नहीं बताता है, मगर हर तरफ से संतों को, विजनरीज को, सबों को खबर आ चुकी है और माता मरियम लगातार रो रही हैं और यही कह रही हैं, पश्चाताप करो, मसीह के पास आओ। और ये कह रही हैं, आखिर में मेरा पवित्र हृदय जीतेगा। तो सबसे पहले फादर रिपर यही कहते हैं कि जो भी कलीसिया से दूर गए हैं उनकी वापसी वो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं, वापस आओ, पूर्ण भावनाओं के साथ अपने पापों को याद करके, पश्चाताप करके पाप स्वीकार करने जाओ और हर एक हफ्ता पाप स्वीकार करो। हो सकता 3 दिन के अंदर पाप स्वीकार करो, मगर बार बार पाप स्वीकार करो ताकि तुम निष्पाप रह सको। और दूसरा, रोजरी को कभी ना छोड़ो। रोजरी माला अपने शरीर को छूकर अपने गले में रहने दो और मिस्सा बलिदान में जरूर सेलिब्रेट करने, शामिल होने हमें जाना है, परम प्रसाद लेना है, सारे सैक्रामेंट्स को लेने हैं। वो कह रहे हैं कि अगर माता पिता के साथ तुम्हारी अनबनी है, उनके पास जाओ, क्षमा मांगो, ये समय वो है। अगर कोई किसी भाई बहन के साथ
कितना भी तकलीफ होया है, माफ कभी नहीं कर सकते हैं। माफी दो, माफी मांगो। अगर किसी के साथ बलात्कार हुआ है, किसी को बहुत शारीरिक और मानसिक दर्द सहना पड़ता है, वो कहते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, घुटना टेक कर प्रसाद के सामने, ब्लेसेड सैक्रामेंट के सामने दुआ करो कि ईश्वर तुम्हें वरदान दे, उन्हें भी माफ कर सके। और इस वक्त ईश्वर हम सबों के ऊपर बहुत मेहरबान है, ताकि हम पश्चाताप करें। वो बार बार हम सबों को कहते हैं, वो समय नहीं है जो संसारिक है। इस समय को पल पल पवित्रता से जीने के लिए हम सबको कह रहे हैं। इन 3 दिन भयानक रात में जहर चारों तरफ फैला होगा। वो कहते हैं, कृपया खिड़कियां, दरवाजे, जहां से बाहर की हवा घुसती है, उन सारे जगहों को बंद करिएगा। उस वक्त शैतान नाच रहा होगा, उसको छूट मिली है। वो सारे ईश्वरीय बच्चों को तंग करने जरूर आएगा। अगर बाहर से कोई भी आवाजें आए, दरवाजे मत खोलिएगा, खिड़कियों से बाहर मत देखिएगा। चुपचाप घर में दुआ के साथ बैठी रहेगा। पास्का के विजिल में जो हम मोमबत्ती जलाकर शैतान का वध करते हैं, और हम अपना दृढ़ संकल्प करते हैं, फादर हमें वचन सुनाते हैं, फिर हम सभी कहते हैं, हाँ मैं शैतान का वध करता हूं, मैं ईश्वर के बच्ची हूं, और मोमबत्ती उसके बाद बुझ जाती है। उन मोमबत्तियों को इस बार बचाइएगा, क्योंकि सिर्फ आशीष की मोमबत्तियां इन 3 दिनों में जलेंगी, और कोई भी प्रकाश की कोई भी चीज और नहीं चलेगी। सिर्फ और सिर्फ आशीष की मोमबत्तियां जलेंगी। उन्हें समेट लीजिए, एक खास जगह रख लीजिए। उन्होंने यही कहा है, ये डरने की बात नहीं है, ये चेतावनी है, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के उन 10 पापों की क्षमा पर चलने का प्रण लेने की, और न हारने का। अगर हमें मृत्यु भी आ जाती है तो वो दर्दनाक नहीं होगी, मगर वो हमारी आत्मा ईश्वर अपने हाथ में ले लेगा। अगर जीवित हैं तो हमें कैसा जीना है, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। तो याद रहे, फादर रिपर ने किन किन बातों के लिए हमें चेतावनी दी है। हमें संतों की दुआ और सेंट माइकल की दुआ, हमारे रक्षक दूत की दुआ, और परिवार के साथ रोजरी, इन सारी संतों का लिटनी, संतों की लिटनी है, वो बहुत अच्छी होती हैं, उन्हें सुनिएगा। और वापस कलीसिया में लौट आइएगा, समय नहीं है। हम सबको सुनकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि फादर रिपर ने ये जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, भक्तजनों, समय खत्म होने से पहले अपने आप को माता मरियम के पवित्र हृदय में समर्पित हो जाओ। उन्होंने कहा, कॉन्सेक्रेशन पे जुड़ जाओ। उन्होंने कहा, 33 दिन के कॉन्सेक्रेशन, समर्पण में जुड़ के माँ मरिया की मिलिशिया में जुट जाओ, क्योंकि उन्होंने बारंबार कहा है, आखिर में
मेरा पवित्र हृदय जीतेगा। तो खुदा ने हमको आशीष दी। ये 33 दिन का कॉन्सेक्रेशन समर्पण में हम जुड़ गए। जब मैंने पढ़ा मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कितना बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का। पवित्र आत्मा ने ऑनलाइन आवाज सुनने के लिए दी ताकि हर एक भक्त सुन सकता है। पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ता है, मगर सुनने के लिए हम सुन सकते हैं। तो इस बार हमारा ईस्टर, हमारा सुंदर सा पवित्रता का समय पे 40 के दौरान हम सब पवित्र हुए हैं। 40 में 33 दिन हमने कॉन्सेक्रेशन में बिताए और 25 को माता मरियम का एनांसिएशन का पर्व है। उस पर हम मिस्सा बलिदान में भाग लेके अपने आप को धन्यवाद देते हैं और हम प्रण लेते हैं। ये विधि हम पाम संडे को करने वाले हैं, है ना? कितना खूबसूरत। देखो किस तरह ईश्वर ने हमें तैयार किया है। तो हम पवित्र आत्मा से दुआ करें, ईश्वर से दुआ करें। हे पवित्र आत्मा, मां मरियम के भीतर रहने वाले, हम सभी उन ईसाइयों के लिए दुआ करते हैं जो इन वरदानों से दूर हैं, जो संसार में चमक दमक के अंदर गुल हो चुके हैं। उन्हें भी वापस आने की कृपा कर। उड़ाओ पुत्र पुत्री की तरह उन्हें भी वापस आओ। हे पावन आत्मा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम आपकी सुरक्षा के लिए विनती करते हैं। हमें हर पल आपके साथ रहने का कृपा प्रदान कर। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। से तेरा धन्यवाद करते हैं, करते रहेंगे। तूने हमें जो संभाला मसीहा, तेरी प्रशंसा करेंगे। हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं, करते रहेंगे। तूने हमें जो संभाला मसीहा, तेरी प्रशंसा करेंगे। तुम्ही ने हमको संभाला खुदावन, आए हो दुख के जितने भी तूफान, तेरी तसल्ली मेरा ईमान देता है मुझको इत्मीनान। हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं, करते रहेंगे। तूने हमें जो संभाला
मसीहा तेरी प्रशंसा करेंगे। मुझको तन्हा जो छोड़ा, तेरे हाथों में था जीवन मेरा। जीवन में जब से मसीहा तू आया, खुशियों से जीवन मेरा भरा। हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं, करते रहेंगे। तूने हमें जो संभाला मसीहा, तेरी प्रशंसा करेंगे। हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं, करते रहेंगे। तूने हमें जो संभाला मसीहा, तेरी प्रशंसा करेंगे। तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरी प्रशंसा करेंगे।